हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वन ऑफ द मोस्ट important and prestigious university in the world. The name of the university is University of Padua. So it's a good news for all the international students that the scholarship has been announced in this university. It is one of the oldest university in Europe and in Italy. So after University of Bologna. So in this video, I'm going to tell you about this university, about the departments of this university, what kind of financial benefits providing by this university and provided by the scholarship, what is the eligibility criteria, what documents do you need to apply for the scholarship, and what is the opening and closing date for the scholarship. So if you want to apply for bachelor and master degree program और आप scholarship लेना चाह रहे हैं, then stick this video till end because in this video I am gonna cover a lot of things. I will also tell you about the Italian culture, why everybody wanna go to Italy for higher studies and for tourism. I will explain everything in this video. तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया then please like and subscribe to this channel. अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया then thank you so much for subscribing this channel. So you know that Italy is one of the best country in Europe, and all the students from all over the world, they want to visit Italy and they want to go there for their higher studies. Why do everybody want to go to Italy? The explanation is quite simple. The explanation is, the answer is, the cost of living in Italy is relatively low as compared to other countries just like United Kingdom, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वहां पे भी जाना चाहते हैं लेकिन वो कंट्रीज जो हैं वो रहने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर ग्रोसरीज, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर ट्यूशन फी, फॉर ऑल द थिंग्स. तो इस कंट्री में ऐसा है कि इटली में कि आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, बहुत हैंडसम अमाउंट की स्कॉलरशिप दी जाती है जिसमें आपका जो है ट्यूशन फी कवर होती है और बहुत सारी चीजें जो मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी कि आप लोगों स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं और स्कॉलरशिप किन किन चीजों को कवर करता है. अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं और पेरेंट्स भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि व्हाई डू यू सजेस्ट इटली टू आवर किड्स फॉर हायर स्टडीज. And my answer is, not only higher studies, the Italian culture, the Italian fashion, the Italian art, everything. The Italian, I know that, and everybody knows, I think, Italian culture is extremely rich, warm, and laid back. एंड कि वहां पे जो रोमन अंपायर था वो वहां से स्टार्ट हुआ था, तो उनकी हिस्ट्री बहुत वास्ट है. वहां जाके आपको बहुत कुछ लर्न और अर्न करने का मौका मिलेगा. इसके अलावा अगर हम लोग इटालियन कुजीन की बात करते हैं, इट्स फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसके अलावा जो इटालियन फैशन है, जस्ट लाइक हम लोग वैलेंटिनो हो गया, वर्साचे हो गया, डोल्चे गबाना हो गया और अरमानी हो गया, दीज आर वर्ल्ड फेमस ब्रांड जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है. इसके अलावा इटली जो है, इटली इज इनटू आर्ट, फैशन, लिटरेचर, सॉकर, क्योंकि इटली जो है वो तकरीबन 4 या 5 दफा जो है फुटबॉल जीत चुका है. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि यू शुड विजिट इटली नॉट ओनली फॉर योर हायर स्टडीज बट आल्सो फॉर टूरिज्म. तो इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि इटली जरूर जाना चाहिए. इट इज वन ऑफ माई फेवरेट कंट्री कि जहां पे आपको जाके अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा जरूर गुजारना चाहिए. वहां से आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं. अब मैं बात करती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा की. यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इटली आफ्टर यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया. पूरी दुनिया में बहुत फेमस है. अगर रैंक की बात, इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1222, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 800 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है और बहुत ही ज्यादा फेमस है. जो यहाँ ये स्टार्ट हुई थी, ये डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था. सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ लॉ यहाँ पे बना था. उस टाइम के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इस पर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ बनाया था यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ ये एक्सपेंड होता चला गया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आते चले गए. यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ डिपार्टमेंट्स की, तो यहाँ पे 8 स्कूल्स हैं, 32 डिपार्टमेंट्स हैं और मोर देन 50 इंग्लिश थॉट प्रोग्राम्स हैं जो कि बैचलर के लिए भी हैं, मास्टर के लिए भी हैं और पीएचडी के लिए भी हैं. तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है. जस्ट लाइक अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और फैशन, आर्ट, लिटरेचर और सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है मेरा ख्याल है कि जो ये कवर नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो ये कवर करते हैं. तो आप चेक कर लीजिएगा इनकी वेबसाइट पे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो यहाँ से आप बैचलर या मास्टर जो भी डिग्री है आप यहाँ से कर सकते हैं. नाउ टॉक अबाउट द रैंकिंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. दिस यूनिवर्सिटी रैंक 4th इन इटली एंड 148th इन वर्ल्ड वाइड. तो अगर हम लोग रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च टॉपिक में दिस यूनिवर्सिटी इट रैंक टॉप 100 यूनिवर्सिटीज. तो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आती है, लेकिन ये जो रैंकिंग है इट चेंज एवरीवेयर. जो मैंने आप लोगों को भी
पूरी रैंकिंग बताई है, दैट इज ए 2024 की रैंकिंग है जो कि हर ईयर चेंज होती है। इसके अलावा डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, और लेकिन ये कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। इफ यू गेट द स्कॉलरशिप in this university, then I can say that this scholarship, the scholarship from University of Padua, it doesn't matter if you are getting excellence scholarship, merit scholarship or regional scholarship, this scholarship can be a stepping stone to the success career। ठीक है, आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। If you get this scholarship, you don't have to face sink and swim situation, just like फाइनेंशियली के बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि जी फाइनेंशियली हम क्या अफोर्ड करेंगे। सो विद दिस स्कॉलरशिप यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, यू डोंट हैव टू फेस द सिंक एंड स्विम सिचुएशन फाइनेंशियली। यू कैन इजीली अफोर्ड योर स्टडीज, यू कैन इजीली अफोर्ड फॉर योर अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यू हैव टू फोकस फॉर दिस यूनिवर्सिटी। अब मैं बात करती हूँ एक्सेप्टेंस रेट की। द एक्सेप्टेंस रेट फॉर दिस यूनिवर्सिटी इज 40 to 50%। तो ये थोड़ी कंपेटिटिव यूनिवर्सिटी है बिकॉज इट इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज। लेकिन ये भी वेरी करता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, और इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनके ऊपर वेरी करता है। लेकिन आप इजीली यहाँ पे मीन्स आप compete कर सकते हो। तो इसके लिए क्या टिप है, उसके लिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि यू हैव टू बर्न द मिडलाइट ऑयल टू अचीव योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आप लोगों को मेहनत करनी है स्टैंड आउट करने के लिए। तो रिमेंबर वन थिंग, रिमेंबर स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, दैट हु गो टू एक्स्ट्रा माइल फॉर देयर स्टडीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ओनली दो स्टूडेंट्स दे कैन स्टैंड आउट, अदरवाइज स्टूडेंट्स नहीं करते। वो क्या करते हैं, कहते हैं कि जी हमने हमारा फॉर्म कोई और फिल कर दे, हमारे डॉक्यूमेंट्स कोई और बना दे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हु गो टू एक्स्ट्रा माइल इन देयर स्टडीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ओनली दो स्टूडेंट दे कैन स्टैंड आउट। सो आपको मेहनत करनी है। इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स एंड योर ऑब्जेक्टिव्स, मेहनत करें। यू हैव टू पुट योर ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स in all to get this scholarship, to achieve this scholarship from this university। क्योंकि अगर आप इस यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री लेके जाएंगे then you don't have to worry about your फ्यूचर। तो इसलिए आप इस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप को अचीव करने के लिए मेहनत कीजिए, बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए, अप्लाई कीजिए इस यूनिवर्सिटी में। बहुत अच्छा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। कौन कौन से स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करती है? दे आर सो मेनी काइंड्स ऑफ स्कॉलरशिप, जैसे लाइक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप हो गया, इसके अलावा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हो गया, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हो गया। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप डिपेंड्स ऑन योर मेरिट। अगर आपका सीजीपीए हाई है then you can get merit scholarship. If your CGPA is not high, there is also another option that is called need based scholarship or regional scholarship. You can easily get the scholarship, regional scholarship. इटली में 20 रीजन है और 20 रीजन के अपने जो रीजनल स्कॉलरशिप होते हैं वो होते हैं और आप इजीली वो गेट कर सकते हैं। हाउ टू गेट द रीजनल स्कॉलरशिप? यू हैव टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड इज ए डॉक्यूमेंट जो आपकी इनकम को शो करता है। जितनी इनकम आपकी लो होगी उतना आपको फुल स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपकी इनकम 13 या 1200 यूरो से ज्यादा होगी, क्योंकि कुछ रीजन में 1200 यूरोज है, कुछ रीजन में 1300 यूरोज है। अगर आपकी इनकम उससे ज्यादा होगी देन आपको पार्शियल स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इसके अलावा जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छे हैं, जैसे स्पोर्ट्स, फुटबॉल वगैरह में अच्छे हैं, तो दे कैन इजीली गेट स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। नो टॉक अबाउट द फाइनेंशियल बेनिफिट्स। इस यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो स्कॉलरशिप इटालियन गवर्नमेंट देती है या यूनिवर्सिटी देती है, उसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? उसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपकी ट्यूशन फी जो है वो वेव हो जाती है। यू डोंट हैव टू पे फॉर योर अकोमोडेशन। आपका एक फ्री मील आप लोगों को मिलता है और जो दूसरा मील होता है उसका आपको हाफ पे करना होता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है ऑलमोस्ट 75 to 8,000 यूरोज जो है वो आपको पे करती है। इसके अलावा जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है उसका कार्ड आपका बन जाता है और उसके अंदर काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इफ यू वांट अप्लाई फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम देन यू मस्ट हैव योर इंटरमीडिएट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, एंड अगर आपने इसके लिए मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है देन यू मस्ट हैव योर बैचलर डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट। आपके मेरिट जो है, आपका सीजीपीए वो अच्छा होना चाहिए, आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए टू गेट दिस स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जो है वो ऑल एप्लीकेंट के लिए ओपन है। ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। इधर यू आर इंडियन, आप बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी और एनी अदर नेशन के जो भी स्टूडेंट्स हैं दे कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। Now talk about the documents. What documents do you need to apply for this scholarship? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को चाहिए आपका पासपोर्ट और आईडी कार्ड। आईडी कार्ड यूजुअली काफी यूनिवर्सिटीज में अब रिजेक्ट होने लग गया। लास्ट 2 इयर्स में काफी यूनिवर्सिटीज में रिजेक्ट होने लग गया क्योंकि
मैं देखती हूँ कुछ आईडी कार्ड अभी भी उर्दू में चल रहे हैं, तो वो उर्दू वालों को कैंसिल कर देते हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि बच्चों, आप लोग पासपोर्ट की बेस पे अप्लाई किया करें यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको रिजेक्शन आ रही है सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईडी कार्ड। आप लोगों की सीवी होगी, सीवी इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आपका मोटिवेशनल लेटर हो गया, मोटिवेशनल लेटर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोटिवेशनल लेटर एक्सप्लेन करता है अबाउट योर स्किल्स, अबाउट योर कैपेबिलिटीज, व्हाट आर योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट डू यू वांट डू ड्यूरिंग योर स्टडीज एंड आफ्टर योर स्टडीज, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, कि आपने माइंड में ऐसा क्या आया कि यू हैव टू चूज इटली एंड दिस यूनिवर्सिटी। सो आपको ये सारी चीजों को इतना अच्छे तरीके से, इतने स्ट्रांग तरीके से मोटिवेशनल लेटर में मेंशन करना है कि किसी का भी क्वेश्चन ना रहे कि आपने ये चीज इसके अंदर मिस कर दी है। सो यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर योर मोटिवेशनल लेटर। अगर आप किसी से बनवाते हैं तो उसके अंदर भी देयर आर सो मेनी पॉइंट्स जो कि एक सीक्वेंस के साथ बनाना चाहिए, तो उनको वो बताएं कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर कैसा सीक्वेंस होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अपने फ्रेंड से ले लेते हैं मोटिवेशनल लेटर, इसके अलावा वो एआई से ले लेते हैं, इसके अलावा और वो गूगल से बड़ा कुछ कॉपी कर लेते हैं। तो बच्चों ऐसा ना किया करो, क्योंकि गूगल को नहीं पता, एआई को नहीं पता कि आप क्या चीज हो, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, व्हाई डू यू वांट टू गो टू दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई व्हाट्स योर गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स टू सर्व द अदर कंट्री एंड आल्सो टू सर्व योर होम कंट्री। सो ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ आप जानते हो, इसके अलावा और कोई नहीं जानता। बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि मैम हमारी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो बच्चों, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपकी इंग्लिश अगर स्ट्रांग नहीं है, यू कैन हेल्प फ्रॉम गूगल एंड यू कैन हेल्प फ्रॉम एआई जस्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। मैं यहाँ पे ये नहीं कहती कि आपने लाइन बाय लाइन जो है मोटिवेशनल लेटर आपने उन्हीं से देख के लिखना है। आप वहां से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सम फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, इडियम्स होते हैं, यू कैन यूज योर idioms एंड फ्रेजल वर्ब इन योर मोटिवेशनल लेटर। लेकिन यहाँ पे एक और चीज होती है, बच्चे कहते हैं कि नहीं जी हमने बहुत हाई फाई इंग्लिश लिखनी है। बच्चों, जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे इंग्लिश हाई नहीं है, वहां पे उन लोगों को अगर आपने मोटिवेशनल लेटर देना है तो आपने इजी लैंग्वेज में लिखना है, उसके अंदर आपको टफ लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि जी मैम हमने काफी टफ वर्ड लिखते हैं। नहीं, टफ वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आपका एक सीक्वेंस होना चाहिए और वो इतने पावरफुल वर्ड्स होने चाहिए कि अगले बंदे को ये ना हो कि जी इनकी इंग्लिश जो है वो हाई फाई नहीं है और हमने इन्हें रिजेक्ट कर देना, ऐसा नहीं होता। सो इसके अलावा आपकी सीवी होगी, मोटिवेशनल लेटर हो गया, आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, डिग्री होगी जो आपकी प्रीवियस डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है, रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए आपके, और इसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए। बच्चों, अगर आपके पास टाइम है देन आपको टॉफल और आइल्स वगैरह जरूर करना, क्योंकि जिन यूनिवर्सिटीज में ये तो कह दिया जाता है कि यू कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आइल्स इज नॉट मैंडेटरी, टॉफल इज नॉट मैंडेटरी, बट ये प्रेफर्ड होता है। ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रेफर्ड होता है तो इसका मतलब ये है कि वो उन्हें प्रायोरिटी देते हैं। अगर वो 2 सीवी उनके सामने है और एक सीवी में आइल्स है और दूसरे सीवी में आइल्स नहीं है, तो वो उस सीवी को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आइल्स होगा। ठीक है, क्योंकि आइल्स और टॉफल और जो इंग्लिश कोई भी कोर्स है, जिसका कैम्ब्रिज कोर्स हो गया, ड्यूलिंगो हो गया, तो ये कोर्सेज बहुत मैटर करते हैं। तो आप ये सारी चीजें जरूर कीजिए, क्योंकि इंग्लिश जो कोर्सेज होते हैं उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। इसके अलावा आपकी जितनी भी सर्टिफिकेशन है, आपके पास टाइम है, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और अगर आपके कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह है और आपने कोई भी प्रोजेक्ट अपना बीएस में किया है, एमएस में किया है या इंटर में किया है, तो आप उन सारी चीजों के सर्टिफिकेट्स ले, उन्हें अपने एप्लीकेशन में जरूर मेंशन कीजिएगा। एडमिशंस जो है इस यूनिवर्सिटी में वो 2 नवंबर को स्टार्ट हो गए थे और 2 मार्च को इनकी डेडलाइन है इनके फर्स्ट राउंड की। तो आपके पास यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कीजिए और इस स्कॉलरशिप को लेने की ट्राई कीजिए। फर्स्ट यू हैव टू गेट द एडमिशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, द एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। आफ्टर गेटिंग द एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, द नेक्स्ट स्टेप इज एनरोलमेंट, देन यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। बिकॉज बच्चों को ये भी होता है कि आपने वीडियो बना ली है, यू डिडंट मेंशन के हम स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया। तो फर्स्ट यू हैव टू गेट द एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, देन यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। और जो स्कॉलरशिप अनाउंस होते हैं वो यूजुअली जुलाई अगस्त में जाके अनाउंस होते हैं, जून जुलाई अगस्त में जाके अनाउंस होते हैं। वो भी हर रीजन टू रीजन वेरी करते हैं, कुछ रीजन के जल्दी अनाउंस हो जाते हैं, कुछ रीजन के लेट अनाउंस होते हैं। तो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बट मेरी एक सजेशन है कि जल्दी अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि आप आएंगे और डेडलाइन का वेट करेगी यूनिवर्सिटी, उसके बाद एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन देगी। जैसे जैसे आते जाते हैं वो एप्लीकेशन आती रहती है, वो उस टाइम पे सिलेक्ट करते रहते हैं और रिजेक्शन का प्रोसेस चलता रहता है। So you have time, you can prepare your documents, you can put all of your efforts and
पुल योर सॉक्स अप एंड मेहनत करें और स्कॉलरशिप को अचीव करने की ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजों की समझ आ गई। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और नीचे दिए गए जितने भी नंबर्स हैं आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।